देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में लखनऊ पहुंचे कोटेदारों ने ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर चारबाग में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे और साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शन का नेतृत्व एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश तिवारी ने किया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कोटेदारों का कमीशन तत्काल बढ़ाया जाए और उन्होंने ये भी मांग की है कि कोटेदारों और साथ ही उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करी जाए तथा समय से लंबित अन्य मांगों का भी शीघ्र समाधान किया जाए। जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। कोटेदार ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। इको गार्डन में आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से यहाँ पर मौजूद हुए हैं जितने भी कोटेदार हैं। उन सब की क्या मांगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आप? मैं बांदा से आया हूँ, बवेरू तहसील, विकास खंड बवेरू, ग्राम पंचायत निभौर। हमारी समस्या है जो सबसे पहले कोटेदारों की है कि घटतौली बंद कराई जाए। जो सरकारी कांटा हमको कहा जा रहा है, सरकार ने दिया है कि इसको तौल के दीजिए, उसी कांटे से हमको माल दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो अन्य प्रांतों में अन्य जगह इन्हीं की सरकार है, जो हमारे यहाँ प्रदेश में बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम राम के भक्त हैं। तो ये राम के भक्त हैं तो क्या हम राम के दुश्मन हैं? ये अपने लिए वेतन बढ़ा सकते हैं, अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। कोटेदार के लिए इनके पास खजाना नहीं है। जैसा कि मैम आपको मालूम है। क्या नाम है आपका? मैं सुनील कुमार यादव। क्या नाम है? सुनील कुमार यादव, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर कटेरी ब्लॉक से हूँ। मैम, कोटेदारों की सबसे बड़ी समस्या जो कि ये कहते हैं, भारत सरकार कहती है वन नेशन वन राशन कार्ड, कि एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड। भाई जाहिर सी बात है, आपका वन नेशन वन राशन कार्ड मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर अदर स्टेट में कहीं 200 रुपये कमीशन है, कहीं 250 रुपये कमीशन है, ये उत्तर प्रदेश में 90 रुपये के हिसाब से किस लिए कमीशन है? पहली चीज, अदर 200-250 है तो 90 रुपये यूपी में क्यों है? ये समस्या ये होती है कि 90 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से देते हैं, जबकि हम लोगों को परिवार है, जो भी कमीशन हम लोगों को बनता है वो भी समय से नहीं मिलता है। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो लगभग 4 महीने पिछला बकाया भी हुआ है। मैम, 4 महीना पिछला बकाया है जो हम वितरण करते हैं, वो 4 महीने बाद वितरण मिलता है। टाइम पे आ जाता है मैम, गल्ला आ जाता है 1-1.5 महीने पहले आ जाता है। खाद्यान्न में वो भी क्या होता है कि जैसे चूहे हो गए, नमी हो गया, कहाँ तक कि खाद्यान्न भिगो के मिलता है। ट्रक वाले कई बार कंप्लेन भी किया गया, सप्लाई से, डीएसओ जिला पदाधिकारी से हुआ गया, भीगा गेहूं भी दिया जाता है और सारा आरोप लगता है कोटेदार के ऊपर। जो 50 किलो की बोरियां रहती है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्या कहना चाहिए, क्या नाम है? हम अमेठी डिस्ट्रिक्ट से हैं, विकास सिंह मेरा नाम है। हमें कहना चाहते हैं कि जब सरकार कहती है वन नेशन वन राशन कार्ड, जो हमारे उत्तर प्रदेश का है, अगर वो महाराष्ट्र में राशन जा करके लेता है तो उस कोटेदार को 200 रुपये कमीशन मिलेगा, और वहाँ का आदमी आकर के यदि उत्तर प्रदेश में कमीशन वो राशन लेता है तो मुझे 90 पैसा मिलेगा। क्या वो कोटेदार ज्यादा मेहनत कर रहा है या उसकी सरकार ज्यादा मेहनत कर रही है? उसको 200 रुपये क्यों दिया जा रहा है, हम लोगों को 90 रुपये क्यों दिया जा रहा है? तो जब वन नेशन वन कार्ड है, एक राशन कार्ड पूरे देश में है, तो एक ही कमीशन, एक ही मानदेय पूरे देश में होना चाहिए। वही मानदेय वही कमीशन हम लोगों को भी मिलना चाहिए। प्रमुख क्या मांगे? हमारी मांगे है कि हमारा कमीशन अन्य प्रदेशों की तरह दिया जाए और ये घटतौली बंद कराई जाए ठेकेदारों के द्वारा। जो राशन दिया जाता है, जैसे अगले महीना अगस्त का राशन वितरण करना है तो राशन हम लोगों को जुलाई में ही दे दिया जाता है। अगस्त का राशन अगस्त में ही दिया जाए, क्योंकि जुलाई में जब राशन दिया जाता है तो गेहूं में नमी बनी रहती है। हम लोगों के यहाँ रखने के बाद गेहूं की नमी खत्म होती है, सूखता है और 50 किलो बोरी का वजन वो 48 किलो हो जाता है। हम लोगों को कांटे पर तौल करके देना पड़ता है, तो प्रति बोरी 50 केजी नुकसान हो रहा है। कुंटल पीछे 4-4 केजी का नुकसान होता है। बोरियां सड़ जाती हैं, उसकी भरपाई सरकार नहीं कर रही है और हम लोगों को राशन पूरा देना पड़ रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि पकंदी का धान बेच रहे हैं। पकंदी का चावल भी हम लोग गांव की जनता को बांट दे रहे हैं। इसके बावजूद सरकार मेरी सुन नहीं रही है। हम लोगों के परिवार का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का कपड़ा, बच्चों की फीस हम लोग नहीं हटा पा रहे हैं। भुखमरी के कगार पर हैं। हम लोगों की यही सब दर्द और पीड़ाएं हैं। यदि सरकार मेरी हम लोगों की नहीं सुनती है
तो हम सारे कोटेदार हर समय जो है सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। घर घर जा करके हर राशन कार्ड धारक को बताते हैं कि ये राशन सरकार नहीं दे रही है, ये राशन योगी सरकार दे रही है, ये मोदी सरकार दे रही है। लेकिन हम लोग इतना भी बताने का काम करेंगे कि आप चाहे सपा को वोट कर दो चाहे बसपा को, जिसकी सरकार रहेगी वही सरकार आपको राशन देगी। इस सरकार को आप लोग वोट देने का मत काम करिए और इस सरकार को बिगाड़िए, इस सरकार को गिराइए। आप देख सकते हैं तमाम जिलों के कोटेदार पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर कोटेदार आ चुके हैं। उन लोगों की मांगे हैं कि जिस तरीके से उनका नुकसान हो रहा है, उनको उनकी कीमत नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से राशन का खराब हो जाना और मौके पर राशन मिल जाना, उनकी तमाम शिकायतें हैं। हमारे साथ और भी जुड़ने के लिए लोग तैयार हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? जी अच्छे लाल यादव नाम है, बलिया जिला से हूँ। हम लोगों का कहने का मतलब है कि अन्य प्रदेशों की बात हमारा भी कमीशन दिया जाए। हम लोगों का जो सरकार गेहूं क्रय केंद्र के लिए बोरा ली थी, आज तक बोरे का भुगतान नहीं किया। हमारा कमीशन मानदेय समय समय पर नहीं दे रही है। सरकार हम लोगों को घटौली दे रही है। जो भी उसके ठेकेदार है हम लोगों को राशन कम देते हैं, भिगो कर देते हैं। आपकी सरकार से क्या मांगे कि बस आपका जो धनराशि है वो आपको मिले? हमारी मांग है कि सरकार जितना हमसे काम कराती है, आयुष्मान कार्ड बनवाती है, कोरोना में फ्री में काम कराती है, तो हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, हमारा कमीशन 200 रुपया करे और घटौली बंद करे। क्या कहना चाहेंगे? हर प्रदेशों से हमारा जो मानदेय वो मिल रहा है, उसको उसी हर प्रदेशों की तरह हमको भी वो दिया जाए मानदेय। और सबसे सिस्टम यह है कि जब तक राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और सबसे जितने तक अगर सरकारी कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन नहीं मिलता है, मानदेय नहीं मिलता है, तो उनके लड़के व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो कोटेदार उचित विक्रेता है, 4 महीने का कमीशन भी नहीं मिला है। हमारे लोग बच्चे क्या करेंगे? और हम लोग वो चीज है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? पूरी नहीं होती तो आप लोग का विरोध प्रदर्शन वितरण कर रही है। सरकारी वितरण सरकार वितरण के काम करेंगे हम लोग। क्या नाम है आप? मैम मेरा नाम आशुतोष सिंह है, मैं जनपद गाजीपुर से हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहते हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास। आपको बता दें उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रशस्ति पत्र मिला है कि उत्तर प्रदेश के विक्रेता 1 नंबर का वितरण करता है। और उत्तर प्रदेश के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है कि उत्तर प्रदेश का विक्रेता यदि 1 कुंतल राशन वितरण करेगा तो उसको केवल 90 पैसा कमीशन मिलता है, यानी 90 रुपए प्रति कुंतल। वही दिल्ली का विक्रेता यदि राशन का वितरण करता है तो उसको 200 रुपया मिलता है, गोवा का वितरण करता है तो उसको 250 रुपया मिलता है, हरियाणा का वितरण करता है तो उसको 150 रुपया मिलता है। आखिर उत्तर प्रदेश वाले मतलब क्या मोदी जी का बिगाड़े हैं, क्या योगी जी मुख्यमंत्री जी का बिगाड़े हैं कि एक को 250 एक को 90 पैसा, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? और मैं एक बात मांगे पूरी नहीं होती तो आपका ये जो विरोध प्रदर्शन है वो किस हद तक जाएगा? मैम हमारी मांगे सुनिए, हम गांधीवादी तरीके से, हम गांधी के देश के रहने वाले नागरिक हैं। हम भी लगभग 2 करोड़ में आते हैं, हमारी 80,000 की संख्या है। हम शांतिपूर्वक, जैसे दिल्ली में अभी मार्च हुआ था, दिल्ली में आप देखिए जंतर मंतर पर युवाओं ने शिक्षा मंत्री माननीय जी का इस्तीफा मांगा है। हम भी अपने खाद्य रसद विभाग के उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी का और केंद्र सरकार के पीयूष गोयल जी का इस्तीफा मांगेंगे। यदि आप हमारे रोजगार की बात नहीं करेंगे तो हम आपको अपना मंत्री नहीं मानते हैं और हम कार्य बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें माननीय प्रधानमंत्री जी के भाई हैं प्रहलाद मोदी जी, हम लोग के फेडरेशन के मतलब संगठन के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने यहाँ के मुख्यमंत्री से लड़ करके संघर्ष करके, रुकिए सर पूरी बात जानने दीजिए, न्यूनतम कमीशन 20,000 रुपया प्रतिमाह प्रत्येक विक्रेता का करवा दिया है लाभांश। यदि वहां का विक्रेता 5 कुंटल भी वितरण करता है, 50 कुंटल भी वितरण करता है तो उसको 20,000 मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में 20 पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो आखिर उत्तर प्रदेश वालों ने क्या बिगाड़ा है? हम बात करते हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम कोटेदार अपनी अपनी परेशानियां लेकर आज एकत्र हुए हैं। जिस तरीके से उनका कहीं ना कहीं जिस तरीके से नुकसान हो रहा है और तमाम शिकायतें हैं उनकी उत्तर प्रदेश सरकार से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं देवेंद्र कुमार ब्लॉक अध्यक्ष घोसी जनपद मऊ से आया हूँ। हम लोगों का कमीशन इतना कम है, उससे हम लोगों का काम चल नहीं पा रहा है। हम लोगों के बच्चे न अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, न हम लोग बढ़िया भोजन कर पाएंगे। हम लोगों की दशा बड़ी खराब हो गई है। तो कहा जाता है आप लोग सरकारी कोटेदार हैं। सही है, सरकारी कोटेदार हैं, लेकिन जो सुविधा चाहिए, जो कमीशन चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। अन्य प्रदेशों के
में तुलनात्मक अध्ययन करें तो सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, लेकिन सबसे कम कमीशन यहीं है और कोई सुविधा नहीं। आपके हिसाब से कमीशन आपको कितना मिलना चाहिए? हमारे हिसाब से लगभग 250 प्रति कुंटल कमीशन मिलना चाहिए। मौजूदा समय में कितना मिल रहा है? 90 रुपया प्रति कुंटल है, बहुत कम है और इससे हम लोगों का काम नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हम लोगों को दुकान का भाड़ा देना पड़ता है, अपने कर्मचारी जो काम करते हैं उनको देना पड़ता है और समय से हम लोगों को कमीशन भी नहीं आ पाता है। हम लोग बहुत त्रस्त हैं। सरकार आश्वासन देती है, मंत्रीगण आश्वासन देते हैं, लेकिन केवल आश्वासन ही मिलता है। अभी हम लोग जूट का बोरा जमा किए हैं 3 महीने का, 700 बोरा तो हमारा ही है, उसका कुछ पता नहीं है। पता चला कि 30 रुपये के हिसाब से पैसा मिलना है, अभी तक नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा मैम कि हम लोग जो आए हैं धरना प्रदर्शन के लिए, अपनी मांग को मांगने के लिए, पूरी करने के लिए, लेकिन कोई भी मांग हम लोग पूरी नहीं होती है। देखिए, सरकार के मंशा के हिसाब से हम लोग कोरोना काल में लोग छुप करके रहते थे, लेकिन कोरोना काल में हम लोगों ने अपनी जान को दांव पे लगा करके कोरोना काल में राशन बंटवाया गया। सरकार की मंशा के हिसाब से हम लोग काम किए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। हम लोग एकदम तस हो गए हैं 90 पैसे के चक्कर में। वहाँ हरियाणा में है बढ़ा हुआ, दिल्ली में 200 रुपये कुंटल है, चंडीगढ़ में है, गुजरात में 20,000 है, यहाँ कुछ नहीं है। आते हैं हम लोग, विधानसभा मार्ग पे थोड़ा पैदल चलना चाहे, हम लोग को लाकर बंद कर दिए। जा रहे हैं तो हम लोग को जाने नहीं, खाना सुबह से हम लोग खाए नहीं है, गेट पे रोक करके कर वापस जाओ। ये है जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम कोटेदार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जिनका दर्द आप देख सकते हैं कि किस हद तक वो परेशान है। कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है, सरकार इस पर कोई नियंत्रित कदम उठाए। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम ऐसे गांव से यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, साथ में युवा भी हैं, सभी यहाँ पर सभी कोटेदार मौजूद हैं। आखिर समस्याएं कहाँ आ रही हैं, हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? असल में अगर औसत देखा जाए तो औसत दुकानदार 100 कुंटल का अगर दुकानदार है, 90 रुपये कमीशन उसको मिलता है, तो 90 रुपये के हिसाब से उसका एक महीने का 9,000 हुआ। 9,000 रुपये में वो बिजली का बिल, मोबाइल का रिचार्ज, दुकान का किराया और लेबर, इतना सब कुछ 9,000 रुपये में निकाल करके उस कोटेदार को क्या बचता है? कोटेदार का भी परिवार है, उसके भी माँ बाप है, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई दवाई का खर्च है। लेकिन क्या हम सरकार से यही कहना चाहेंगे या मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि 9,000 इतनी महंगाई में क्या 9,000 रुपये में किसी का परिवार चल सकता है? 100 कुंटल की दुकान एवरेज है, किसी की 110 है तो किसी की 90 है, किसी की 80 है तो किसी की 50 भी है, किसी की 125 है। अगर हम 100 रुपये उसको मान लेते हैं, औसत ये मान लेते हैं कि 100 कुंटल की दुकान है तो 9,000 रुपये महीने हुआ। 9,000 रुपये महीने से आज की इस महंगाई में किसी का परिवार नहीं चल सकता है। तो यही हमारी मांग है सरकार से कि इस महंगाई को देखते हुए हमारा कमीशन क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लोग एकजुट होकर आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोटेदार एकता यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या आपकी मांगे रखी जाएंगी? अब देखो, हमारा एक प्रयास है, हमारा हम लोग एकजुट होकर के अगला कदम क्या होगा? अब हमारा प्रयास है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे हम लोग जो है राशन वितरण बंद करके जो है अपना विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम भविष्य में ये कदम बढ़ाएंगे कि हम राशन वितरण बंद करके तब अपना विरोध जताएंगे। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार मिश्रा। कहाँ से हैं? सीतापुर जिले से। क्या समस्या आ रही है आपको? हमारे पास समस्या ये रही है, अन्य प्रदेशों में 200 रुपये, कहीं पे 230 रुपये, कहीं पे 20,000 मिनिमम गारंटी। ठीक, हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 90 रुपये प्रति कुंटल मिल रहा है। जब सरकार ने 1 नेशनल 1 कार्ड रखा है तो हम लोगों की यही मांग है कि जब सरकार ने 1 नेशनल 1 कमीशन रखा है तो 1 नेशनल 1 कमीशन होना चाहिए था। हम लोगों की सिर्फ यही मांग है। कई बार हम धरना दे चुके हैं इको गार्डन दिल्ली के, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अगर नहीं सुनवाई होती हमारी तो हम अगस्त माह में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। मैंने ज्ञापन कहना है कि आप सब मिलकर कोटा बंद कर देंगे। बंद नहीं करेंगे, निश्चितकालीन अपनी दुकान दुकान पे बैठेंगे, दुकान खुलेंगे, अपनी काली पट्टी बांध के बैठेंगे, सिर्फ विरोध करेंगे। एक महीने में कितना आपका प्रॉफिट बनता है? ये लगभग 100 कुंटल लगभग बनता है। 9,000 रुपये है, उसमें बिजली का बिल किसी का 50 कुंटल 9 × 4500 पड़ता है, उसका बिजली का बिल, गैस का कनेक्शन, किराया, रिचार्ज, सब किराया दुकान का, ये सब कैसे काम करें? लेबर का चार्ज नहीं आता है तो कैसे करेंगे? कोटेदार के भी बच्चे हैं, बीवी हैं, उनका भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं सरकार से, क्योंकि
दिक्कत ये आ रही है कि हम लोगों का भाई परिवार जो है बहुत ही मजबूरी में फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि 4-4 महीने का जो है बकाया राशन का पैसा नहीं दिया जा पा रहा है, और हम लोगों का परिवार काफ़ी मुसीबत में आ खड़ा है, क्योंकि फीस भी देना पड़ता है, घर का परिवार भी, राशन खुद का भी चलाना पड़ रहा है। और आजकल के जो हर कोई भी कर्मचारी सरकारी है उसको सरकार के तुरंत हर खाते में 7 तारीख को, 1 तारीख को पैसा आ जाता है, और हम लोगों का कोटेदारों का पैसा आज तक नहीं आ रहा, 6-6 महीने 7-7 महीने, और काफ़ी परेशानी हो रही है यहाँ पे। देखिए कई बार होता है कि किसी का मान लीजिए भैया का 100 कुंटल का है आवंटन तो ठीक है, मान लीजिए हमारा 30 कुंटल का है तो आप 90 पैसे के हिसाब से लगा लीजिए कितना होगा, 3004 रुपये मुश्किल से बढ़ना मुश्किल हो जाता है, उसमें भी लेबर चार्ज देना वो देना। और सबसे बड़ी बात हम कहते हैं कि कोरोना काल में भी जो मतलब जैसा कि योगी मतलब मुख्यमंत्री साहब ने खुद भी बोला था कि सबसे अच्छा कोटेदार उत्तर प्रदेश के कोटेदारों ने काम किया है। जिस कोरोना काल में आप बाहर से कोई भी आदमी आता था तो क्वारंटीन 15 दिन होता था, उस कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के कोटेदारों ने अंगूठा लगवा के राशन दिया है। उसमें कितने हमारे कोटेदार भाई जो है मतलब वो मतलब एक तरह से ख़त्म हो गए, जो है उनको कोई मुआवजा नहीं, कोई वो नहीं, कोई वो मतलब सहानुभूति नहीं उनसे। तो किसी का 3000 किसी का 4000 रुपये। और अभी जैसे भैया ने बताया कि अभी अब ऐड कर दिया है कि कोटेदार कुर्सी भी रखेंगे और गुड़ भी रखेंगे, पानी भी रखेंगे, मतलब ठीक है वो सब खिलाने के लिए जो राशन लेने, ठीक है आप सुविधा दीजिए हम करेंगे, लेकिन हम अपना ही खर्च नहीं चला पा रहे हैं, आप हमारा ही नहीं बढ़ा रहे हैं, हम और अलग से कहाँ से करेंगे। ऊपर से आप अलग अलग देशों में, अन्य प्रदेशों में आप अलग अलग कमीशन है, अलग अलग वो सब कुछ चीज़ है। वहाँ पे कहीं दिल्ली में 200 रुपये है, गुजरात में आप 200 रुपये 100-200 रुपये दे रहे हो, अलग प्रदेशों में 20,000 मानदेय अलग से दे रहे हो आप, जो है वहाँ पर जो सिक्योरिटी अलग से है वहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को आप वंचित क्यों कर रहे हो उस चीज़ से। आप वन नेशन वन कार्ड है तो वन कमीशन क्यों नहीं, हम ये जानना चाहते हैं सरकार से। यही हमारा आग्रह है और निवेदन है, और हम चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि हमारी बातों को सुनेंगे वो और इसको मतलब पूरा करेंगे, हमारी जो परेशानी है उसको। क्योंकि आज के टाइम में, महंगाई के टाइम में अपना खर्च चलाना, मतलब आप खुद समझ सकते हैं जो 4000 रुपया क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मतलब आप लेबर चार्ज नहीं दे सकते हो, खुराक घर चलाना तो बहुत दूर की बात होती है। जिसका 100 किलो का आवंटन होगा उनका 9000 रुपये आता है, उसमें भी लेबर चार्ज देना है, वो देना है, उनकी मजदूरी तो जाने दो, जो वहाँ पे पूरा दिन मतलब 6-7 दिन बैठ के वो काम कर रहे हैं। हाँ, लेबर चार्ज भी देना मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों में। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर तमाम कोटेदार हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए थे, जिनका दर्द आपने देखा कि जिस तरीके से वो अपना दर्द बयान करे। क्या 9000 रुपये में किसी का घर चल जाता है? तमाम खर्चे होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, उसके बाद भी उनको उनका बकाया जो धन है वो नहीं मिल रहा है। उनकी मांगे हैं कि सरकार उनकी मांगों को सुने। जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन होता है, उसी तरीके से वन कार्ड के लिए भी जो सुविधाएं हैं वो उनकी मांग रखी जाए, और उनका जो पैसा काटा जा रहा है उस पैसे को भी ना काटा जाए, और उनकी तमाम ऐसी मांगों को रखा जाए। नहीं तो सारे जो कोटा कर्मचारी हैं वो सब मिल के बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है कि जैसे कि कोई भी योजना अगर आती है ग्रामीणों के लिए, जो भी मतलब ग्रामीण को अगर कुछ भी संदेश देना, आयुष्मान कार्ड बनवाना हुआ, SIR फॉर्म भरवाना हुआ, हाँ, और कुछ भी इस तरह से आता है, बिजली का बिल भी जैसे ऐड कर दिया, रजिस्ट्री फॉर्म करना हुआ, सारा काम कोटेदार के जिम्मे हो जाता है। वो कोई अलग से टीम नहीं आती उनकी, जबकि ये आयुष्मान का कार्ड स्वास्थ्य विभाग का है, उनको देना चाहिए, या भी जो जिसका कार्य है उसको देना चाहिए। ये भी मांगे है कि आप लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी मिले। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। जब आप सारे काम कोटेदारों से करवा रहे हो तो कम से कम उनकी सिक्योरिटी भी रखो ना आप। इस तरह से नहीं, मतलब मजदूर का भी हमें वो नहीं मिलता हिसाब जो हमसे काम करवाया जाता है उस तरह से। तो ये सब चीज़ करना चाहिए। वन नेशन वन कार्ड है तो वन कमीशन भी आप कीजिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ दिक्कतें आ रही है? आज सब आप लोगों ने यहाँ पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं कोटेदार एकता का प्रतीक दिया है कि आप लोग आह्वान कर रहे हैं कि सभी मशीनें बंद कर दी जाएंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोगों का कमीशन इतना कम है कि उससे भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, और ज़िलों में कमीशन ज़्यादा और प्रदेशों में कमीशन ज़्यादा है। तो हम लोग चाहते हैं कि और प्रदेशों की अपेक्षा हमारे प्रदेश का भी जो है कमीशन बराबर किया जाए, यही है। अच्छा, तो क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं सरकार से? हम लोगों की प्रमुख मांगें यही है कि और प्रदेशों की अपेक्षा हमारे उत्तर प्रदेश की भी कमीशन जो है बराबर हो जाए, समान कर दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुफरान अहमद है। आजमगढ़ ज़िले से हम लोग आए हैं चल के। हम लोगों की सारी समस्या जो है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और प्रदेशों में जो है कमीशन 2 रुपया है, 2.5 रुपया है, हमारे यहाँ आज जमाने से 90 पैसा है। उसी में तो फिंगर लगाने वाले को दो, तौलने वाले को दो, और जो है सारा खर्च है, बिजली का है, वाईफाई का है,
और जो है कोई दुकानदार और दो ही दुकानदार ऐसा है कि जिनको 2000-3000 रुपये महीना बचना, बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा है, दुकान का भाड़ा नहीं दे पा रहा है। सरकार हमारी तरफ देख ही नहीं रही है, कोई हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे। जबकि और प्रदेशों में जब 2 रुपया कमीशन है तो क्यों हमारे प्रदेश में 2 रुपया कमीशन नहीं है? ये दो निगाह क्यों सरकार देख रही है? सरकार से प्रमुख क्या मांगे हैं? लोग मांगे हैं कि हम लोगों को जो है 2 रुपया कमीशन किया जाए अन्य प्रदेशों की तरह, और जो हमारा सहायक है, जो तौलते हैं, फिंगर लगाते हैं, उनको भी कुछ दिया जाए। ऐसे हम लोगों का पूरा नहीं पड़ने वाला। हमारे बच्चे न फीस दे पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। आज हम लोग पूरे प्रदेश के कोटेदार यहाँ पे धरने व अनशन में बैठे हुए हैं। अब हम लोग वितरण ही बंद कर देंगे। मैं आजमगढ़ जिले से हूँ, कोटेदार हूँ। हम लोगों की मांग यही है कि जब मोदी सरकार कहती है कि 1 नेशन 1 कमीशन, तो हम लोगों का कमीशन गुजरात की तर्ज पे क्यों नहीं है? गुजरात की तर्ज पर हम लोग 1 नेशन 1 कार्ड की भी बात होती है। जब मोदी सरकार कहती है 1 नेशन 1 कार्ड है, तो हम लोगों का कमीशन क्यों भिन्न है? हम लोगों को भी गुजरात की तर्ज पे कमीशन दिया जाए, जैसा वहाँ दिया जाता है। हम लोगों के भी बाल बच्चे हैं, हम आखिर क्या करेंगे? और हम लोगों के साथ सहायक है, सहायक का भी कुछ खर्चा दिया जाए। हम लोगों के राशन उठान निकलने में छीजन होता है, उस छीजन की भरपाई की जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम माह अगस्त का वितरण बंद करेंगे। क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं और आप यहाँ पर आज सबके साथ खड़े हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे हम लोग अगर बिना समस्या, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आकर हमारे संघ के कोटेदारों की आप आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। बिना समस्या का कोई कहीं आता नहीं है। हम लोगों का लगातार 2 साल से लगभग हम लोग एक्टिव हैं। लगातार साल भर 6 महीने में आकर ज्ञापन देते हैं। इस ज्ञापन का कोई अस्तित्व और कोई मतलब नहीं रहता है। आज जो हम लोगों का घेराव था, ज़बरदस्ती हम लोगों को पुलिस कमिश्नर से भेजा गया इको गार्डन में। 80,000 कोटेदार हैं जो कि 80 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश में राशन वितरण करते हैं, वह अपने भूखे मर रहे हैं। इनकी आवाज़ सरकार द्वारा कोई बातें नहीं सुनी जा रही हैं। और आप लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं सरकार को? हाँ, तमाम ज्ञापन लगभग साल भर में 2, 3, 4 ज्ञापन हम लोग देते हैं। इस ज्ञापन का कोई मौजूदा समय में आपकी क्या दिक्कतें हैं और आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं? बस मौजूदा समय में हमारे सर्वप्रथम हमारी दिक्कतें हैं, हम लोगों के जो खाद्यान्न का उठान होता है, स्टेप डिलीवरी सही से नहीं होती है, उसमें कम राशन दिया जाता है कोटेदारों को। और दूसरी बात जो है कि कमीशन हम लोगों का 90 रुपया है कुंतल, और जो अन्य प्रदेशों में कहीं 250, कहीं 300, कहीं 30,000 मिनिमम गारंटी है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है सब यहाँ नंबर 1, पूरे भारत में नंबर 1 वितरण में इनके अवार्ड मिला हुआ है यूपी में, और जो है कि कमीशन सबसे कम यूपी में है। यह कोटेदारों के दम से सरकार चल रही है, यह कोटेदारों के ही दम से उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है। इसके बाद भी कोटेदारों पर कोई ध्यान नहीं है। अगर इसी तरह स्थिति रही तो हम लोग अगला वितरण अगस्त वाला, अगर हम लोगों को 13 तारीख तक जो निर्णय लिया गया है कि 13 तारीख तक कुछ जो है कि कंफर्म बताया जाएगा, अगर हम लोगों को सही इसका रिपोर्टिंग नहीं मिली तो हम लोग अगस्त माह का वितरण बंद कर देंगे। और 3-3 महीने का हम लोगों का बोरा का पैसा तक जमा करा ली है सरकार, बोरे का पैसा तक नहीं दी है। और 6-6 महीना 7-7 महीने का जो है 6-7 महीने का पैसा जो है कमीशन 90 पैसा आता है, किसी का 2,000 होगा, किसी का 2,500 होगा, या कमीशन नहीं आता है। किसी अधिकारी का 1 महीने का वेतन रोक कर देखिए वो अपने परिवार को किस तरह चलाता है। आप देख सकते हैं काफी उम्र दराज हमारे साथ दादा मौजूद हैं बात करने के लिए। दादा, क्या समस्याएं आ रही है? समस्या ये सर है, बड़ी गाड़ी आती है हम लोग के यहाँ राशन पहुँचाने के लिए, घर तक नहीं पहुँच पाता है और रास्ते में लोड अनलोड किया जाता है। उसके बाद फिर हम गाड़ी करके पल्लेदारी दे के फिर घर पर ले जाता हूँ। कितना समय से कोटा चला रहे हैं आप? अरे हमका तो होगी 35-40 साल। 35-40 साल में आपने तमाम जो परेशानियों का सामना किया है, आज आप अपनी आवाज रखने यहाँ पर आए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी सरकार, बिल्कुल सुनेगी। अगर नहीं सुनती तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं तो भैया मरता क्या न करता है, बाव नहीं के मन के। अब वहाँ लोग की बात न मानी तो क्या कर भाई, जबरदस्त। हाँ, अगर न दे तो फिर धोखा ही रहे उनके साथ। जैसा कि आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो कोटेदार हैं, कोटेदार संघ यहाँ पर मौजूद है। सभी की जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं उनको लेकर काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम कोटेदार आज अपनी अपनी बातों को रखने के लिए इको गार्डन में मौजूद है, जहाँ उनको दिक्कतें आ रही हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका मौजूदा पैसा उनको नहीं मिल रहा। 9,000 में क्या किसी का घर चल जाता है? सरकार इस पर कोई पहल करे, बस इन लोगों की सरकार से यही मांग है। वन नेशन वन कार्ड का जहां दावा किया जाता है तो आय है उसमें वृद्धि हो और प्लस इनकी जो मांगे हैं वो इनको सरकारी राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।